नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ओएमआर से रिलेटेड जो कि आपको यहाँ पे बीपीएससी के मैं वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाओगे तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाते हो तो आपको लॉगिन का जो ऑप्शन आता है वहाँ से जाके आप ओएमआर को लोड कर सकते हो। जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ आपको डैशबोर्ड पे जैसा कि आप मैं यहाँ पे मैंने कोने का कटिंग आपके लिए डाल रखा है। यहाँ पे आपको ऊपर में आप राइट साइड में ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक टू डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड ओएमआर। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जब आप ओएमआर वाले इस पे क्लिक करते हो तब आपको जो जो इंटरफेस खुल के आएगा वहाँ पे आपको एक कोड डालना होगा जो कि आपका कैप्चा कोड जो होता है वही वहाँ पे आपके ऊपर में डिटेलिंग होगी, नाम, फादर्स नेम और रोल नंबर वगैरह और रजिस्ट्रेशन नंबर, और नीचे में आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपका जो ओएमआर है वो ऑलरेडी नीचे रहेगा, डाउनलोड ओएमआर, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे बस आपका जो मेन पेपर था, एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात है, मेन पेपर जो था उसका ओएमआर अभी तक वहाँ पे आया हुआ है। यानी कि लैंग्वेज जो पेपर था, जो कि आप लोगों ने हिंदी या इंग्लिश का जो भी पेपर हुआ था लैंग्वेज का 100 नंबर का, वो पेपर वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, उसका ओएमआर का डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पे नहीं है। बस आपका जो मेन पेपर था वो आपका आ रहा है, 1 to 5 का जो मेन पेपर है वो है, और बाकी 9-10th का जो मेन पेपर है और स्पेसिफिक जो भी आपका सब्जेक्ट है, 11-12th में जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका आप वहाँ पे ओएमआर डाउनलोड कर सकते हो। ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है जैसा कि आपको यहाँ पे बीपीएससी ने दिया था। तो ये यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो 1 to 5 का जो ओएमआर था। तो इसमें आपको सारा डिटेल यहाँ पे मैच कर लेना है, जो आपने जो डाला था वो सब वहाँ पे करेक्ट है, जिस तरह से आपका हैंड राइटिंग था वो सब सेम है। बाकी यहाँ पे रोल नंबर वगैरह आपको चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सही से चेक कर लेना है। इसमें बहुत लोगों ने गलती ये किया है डेट ऑफ बर्थ में, जो उन्होंने सेम डेट जिस डेट में एग्जाम हो रहा था वो डेट डाल रखा था, मेरे क्लास में ऐसा हुआ था। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपको अपना सब्जेक्ट देख लेना है, बुकलेट देख लेना है सही से, और फिर आपको वन बाय वन आपको मिला लेना है, जो भी आपने क्वेश्चन में टिक लगाया था वो सेम टू सेम यहाँ पे है कि नहीं। और ये नीचे आपको अपना सिग्नेचर देख लेना है, हिंदी वाले में हिंदी का होना चाहिए, इंग्लिश वाले में इंग्लिश का होना चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर उनका है जो भी इन्विजिलेटर थे वहाँ पे एग्जाम हॉल में। उसके बाद आपका यहाँ पे 9-10th का भी फिर वैसे ही सारा फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो भी है उसका गोला सही से देख लेना है। और यहाँ पे आपका ये लैंग्वेज पेपर वाला जो ओएमआर आपको दिख रहा है, ये ओएमआर आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन उसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तो हो सकता है बाद में बीपीएससी कहीं डाले। तो नीचे में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 9 to 12 ये 11-12 का है, यहाँ पे आप ये भी सेम वही उसी फॉर्मेट में है, यहाँ पे 26 पे कंप्यूटर साइंस का है। तो ये सब आपको बोला सही से देख लेना है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको सेम टू सेम सारे क्वेश्चन का मिलान करना है। बाकी आपको बहुत, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने वहाँ पे टिक वहाँ क्लासरूम में ही लगा लिया होगा उनको तो वैसे पता होगा कि उनका क्या हो, आखिर उनका स्कोर बन रहा है एवं एक्चुअल क्या है। बाकी अगर किसी को 1-2 नंबर में मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत दिक्कत एक एक दो क्वेश्चन को लेके होगी जो मैंने क्या लगाया था, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल में टिक नहीं लगा पाते हैं तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे जब आप मिला लोगे तो यहाँ पे 1-2 नंबर का वेरिएशन जिनको कंफर्म नहीं होगा तो उन्हीं के साथ ही हो सकता है 1-2 नंबर का वेरिएशन। वैसे मुझे नहीं लगता है किसी के साथ ज़्यादा वेरिएशन हो, जो मैंने ये ही लगाया था। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि सबको पता होता है एग्जाम के बाद जो क्वेश्चन देखने के बाद मैंने कौन सा टिक उसमें लगाया था। तो ये हमारा आपको जो जिस क्लास से भी आप हैं, चाहे आप पीआरटी से हैं, 9-10th हैं, 11-12th में किसी से भी हैं, तो आपको आपका जो मेन पेपर है वही आपका जो है ओएमआर डाउनलोड होगा। ये तो बात हो गई ओएमआर की। तो ओएमआर की बात यहाँ पे हो गई। और अगर रिजल्ट की जो बात करें जो बीपीएससी टीआरई का, तो ये एक्सपेक्टेड है जो आपको 10 अक्टूबर से पहले पहले दिखने को मिल सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना मुझे तो लग रही है। फिलहाल यहाँ पे जो आपको पेपर में ये जो आपने मैंने आपको यहाँ पे बीपीएससी वाला दिखा दिया। आज अगर आपके आज के हिंदुस्तान पेपर की बात करो तो यहाँ पे एसटीईटी रिजल्ट से लेके यहाँ पे अपडेट है, जो कि कल शाम में आनंद किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ बोला है। तो ये यहाँ पे एसटीईटी 2019 का, ये 2023 का जो रिजल्ट है वो आपको 3 अक्टूबर को दिखने को मिल जाएगा, जैसा कि उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे लिखा गया 13 साल में 3 बार ही आयोजित हुई एसटीईटी। तो ये बात भी सही है क्योंकि 2011 में हुआ, फिर 19 में हुआ और फिर 23 में हुआ। ये सारी बातें आपको इस पूरे आर्टिकल में दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने लिखा है कि हर साल, अगर आप इस चीज़ को पढ़ो, हर साल कराने का लक्ष्य है, यानी एसटीईटी को साल में 2 बार कराने का लक्ष्य यहाँ पे रखा जा रहा है। जिसमें कि उन्होंने कहा है कि
सबसे पहले 11 में एसटीईटी का आयोजन होता है, दूसरी बार 8 साल लगे, इस दौरान कोई परीक्षा नहीं हो पाए। वर्ष 2011 के बाद दूसरी एसटीईटी 2019 में हुई, जो कि अभी चल रहा है इसका प्रोसेस, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के बाद फिर से ऑनलाइन मोड में इसका हुआ। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी यही है, यहाँ पे आप पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखी हुई है जो साल में 2 बार इसको कराने का लक्ष्य रखा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके तहत साल में तय शेड्यूल पर 2 बार माध्यमिक शिक्षक पात्रताएं परीक्षा होंगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर 2 बार पात्रता परीक्षा होंगी तो क्या उस रेशियो में बहालियां भी अब आगे आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि अभी आप देख सकते हो जो टीआरई 2 होने वाला है उसमें ऑलरेडी 9th to 12th में लगभग 75,000 सीटें आ चुकी हैं, जिसमें कि ज़्यादातर जो बहालियां हैं वो 6 to 8 में वहाँ पे दिखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एसटीईटी जो होता है वो आपका 9 to 12th के लिए ही होता है। तो अगर मैं 9 to 12th में बात करें तो उसमें आपको 30,000 सीटें दिखने को मिल रही है, 30-35,000 सीटें। लेकिन अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखोगे तो 11th-12th में काफ़ी जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं, उसी में आपको 1,000-1,500 वैकेंसी दिख रहे हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें नाम मात्र की वैकेंसी हैं। तो ये वैकेंसियाँ मैं समझता हूँ दिन ब दिन कम होती जाएगी, लेकिन हाँ, फिर आने वाले टाइम में ये इस तरह से 2-2 साल में 2-2 एग्ज़ाम लेने से नहीं होगा। अगर उस रेशियो में वैकेंसी आएगी, उस रेशियो से स्कूल बढ़ेंगे, तभी उनको जॉब मिलने में आसानी भी होगी, वरना फिर वही होगा जो आपके पास डिग्री है बट वैकेंसी आ ही नहीं रही है। तो ये यहाँ पे जो 2 बार लेने की बात की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये साल में अगर 1 बार भी होता तो वो सफिशिएंट था, बट देखिए आगे क्या होता है। बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे सिपाही भर्ती परीक्षा से रिलेटेड भी यहाँ पे आज न्यूज़ है, जो कि आज से ही एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। दरोगा का जो भर्ती जो काफ़ी टाइम से कयास लगाया जा रहा था वो ऑलरेडी आ चुका है। 5 अक्टूबर से इसका आवेदन शुरू होगा, 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, जिसमें कि 1275 सीटों पे ये भर्तियाँ निकली हैं। तो यही सारी बातें आज के न्यूज़पेपर में आपको हर जगह मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सिपाही भर्ती से लेके कल जो 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 73% एब्सेंट को यहाँ पे दिखाया है बीपीएससी ने। बाकी यहाँ पे ओएमआर सीट से रिलेटेड भी आपको कोने पे ये न्यूज़ दिख जाएगा, जो कि ओएमआर सीट आज जारी होगा, जो कि अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके बताया था। वही सारे न्यूज़ इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में ये बताएं कि आप जब ओएमआर सीट से यहाँ पे अपना मिलान कर रहे हो तो उसके बाद आपका फाइनल स्कोर क्या उतना ही है या उसमें भी 1-2 नंबर का फिर से वेरिएशन आ रहा है? अगर इस तरह की कोई सी बात अगर कुछ है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है या फिर आपने जो या आपसे कोई मिस्टेक हो गया है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी जो भी अगर जानकारी होगी बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड, अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि अक्टूबर का महीना आ चुका है अक्टूबर में, और ये रिजल्ट जो है वो 15 अक्टूबर से पहले आ जाना है। मतलब मात्र 2 सप्ताह का टाइमिंग है, यही आपका टाइमिंग है इसमें, जिसमें कि आज हॉलीडे है, कल हॉलीडे है। तो आजकल तो चलिए हॉलीडे ही है, लेकिन बाकी जो वर्किंग डेज जो है उसमें एक और हॉलीडे संडे को आ जाएगा। बट यहाँ पे अब जो बाकी जो ये 10-12 दिन है तो उसी में ये रिजल्ट आना है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये 10 अक्टूबर तक से पहले रिजल्ट 11-12 का निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। तो अगर तो आप मुझे आपको जो ये बताना था, जो अगर आपका कोई भी नंबर का वेरिएशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी कट ऑफ का वीडियो है वो कैटेगरी वाइज हो या जिला वाइज हो, या आप जैसे भी देखना चाहते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या फिर आप इस चैनल के वीडियो में जाओ, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट या फिर एसटीईटी या पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो आप इस चैनल से जुड़ें। आपके लिए जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी और जो भी ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, मैं वही चीज़ें इस चैनल पे लाता हूँ। मैं ज़्यादातर इधर-उधर की खबरें मैं इस पे नहीं दिखाता हूँ। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम फिर से मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।